गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। एमए फाइनल में आपका एक पेपर चलता है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी, जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान। जलवायु विज्ञान का परिचय आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जलवायु विज्ञान का परिचय। देखिए, सबसे पहले जलवायु विज्ञान आप समझते हैं, जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में कभी नहीं कहते कि जलवायु कैसी है, हम कहते हैं मौसम कैसा है। आज का मौसम खुशनुमा है, आज मौसम कितना अच्छा हो रखा है। बरसात होती है तो हम कहते हैं मौसम सुहावना है। कभी ये नहीं कहते कि जलवायु सुहावनी है या आज की जलवायु कैसी है। तो हम आम बोलचाल की भाषा में जिस शब्द के प्रति ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं वो है मौसम। हम जलवायु शब्द का प्रयोग नहीं करते आमतौर पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौसम क्या है। किसी निर्दिष्ट स्थान के निश्चित समय के अंतर्गत तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, बदली, वर्षण, दृश्यता आदि के संदर्भ में वायुमंडलीय अल्पकालीन विभिन्नताओं की दशाओं को मौसम कहते हैं। कि आपने जितने भी दशाओं के मैंने नाम लिए जो हैं तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, बदली, वर्षण, दृश्यता, इन सभी वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालीन विभिन्नताएं होंगी कि क्षणिक विभिन्नताएं हैं कुछ देर के लिए। जैसे सुबह हम घर से निकले, धूप नहीं निकली है, मौसम सुहावना है। दोपहर होते होते धूप तेज़ हो जाती है, मौसम गर्म हो जाता है। तो हम बार बार ये नहीं कहते हैं कि सुबह जलवायु अच्छी थी, दोपहर में जलवायु गर्म हो गई, शाम को जलवायु दोबारा सुहावनी होगी। हम कहते हैं मौसम। इसका मतलब जो क्षणिक रूप से परिवर्तित हो जाए, जिनमें क्षणिक विभिन्नताएं आती रहे, उसे हम मौसम कहेंगे। और विभिन्नताओं का कारण क्या होगा? तापमान हो सकता है, वायुदाब हो सकता है, पवन, आर्द्रता, बदली, वर्षण, दृश्यता। वास्तव में लघु समय दशा को ही मौसम कहते हैं। वास्तव में लघु समय दशा है जैसे दिन, सप्ताह, महीना के संदर्भ में किसी स्थान विशेष की वायुमंडलीय दशाओं के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं। मौसम की दशाओं एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक समय से दूसरे समय में अत्यंत परिवर्तनशील होती है। कि हो सकता है जैसे आप सुबह कहीं से निकले और मौसम ठीक होगा और जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचते पहुँचते मौसम गर्म हो गया। तो देखिए, क्षणिक विभिन्नता आ गई। स्थान को छोड़ते ही आप किसी एक स्थान पे थे, मौसम अच्छा था, दूसरे स्थान पर गए, मौसम में क्षणिक परिवर्तन आ गया। सुबह मौसम अच्छा था, दोपहर में मौसम गर्म हो गया, शाम को फिर मौसम सुहावना आ गया। इसका मतलब कालिक परिवर्तन भी होता है समय काल में। जब समय अलग होगा, मौसम अलग होगा। जब किसी विशेष दिन, सप्ताह अथवा महीने की वायुमंडलीय दशाओं का किसी स्थान या क्षेत्र के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है तो उसका अर्थ मौसम होता है। दो जरूरी होनी चाहिए चीज़, समय निर्धारित होना चाहिए और क्षेत्र निर्धारित होना चाहिए। और तब आप वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करेंगे तो उसे आप मौसम कहेंगे। कि किसी विशेष दिन, सप्ताह या महीने की वायुमंडलीय दशाओं का किसी स्थान या क्षेत्र के संदर्भ में। तो देखिए, दो इकाई महत्वपूर्ण है यहाँ। एक तो कोई क्षेत्र होना चाहिए और दूसरा समय, निर्धारित समय, निश्चित समय। वो कोई दिन हो सकता है, महीना हो सकता है या सप्ताह हो सकता है। तो उस समय की वायुमंडलीय परिस्थितियों को आप मौसम कहेंगे। आप G.T. त्रिवार्था एक विद्वान हैं, एन इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी इनकी बुक थी, उसमें इन्होंने मौसम की परिभाषा दी है कि किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं के संपूर्ण योग को मौसम कहते हैं, जो दैनिक अनुभव को प्रदर्शित करता है। आप दैनिक रूप से किसी वायुमंडलीय दशाओं के बारे में क्या फील करते हैं, वो मौसम है। पीटरसन ने कहा है कि वायुमंडल की क्षणिक, तत्कालिक अथवा वायुमंडलीय दशाओं के अल्पकालीन योग को मौसम कहते हैं। कि वायुमंडल की क्षणिक है, तत्कालीन है और वायुमंडलीय दशाएं हैं जो अल्पकालिक रूप से आती है, उसे आप मौसम कह रहे हैं। अब मौसम के बाद अगला जो शब्द आएगा वो है जलवायु। जलवायु औसत मौसमी दशाओं का दीर्घकालीन स्वरूप होती है। किसी स्थान, क्षेत्र या प्रदेश की वायुमंडलीय मौसम संबंधी दशाओं के दीर्घकालीन समग्र रूप को जलवायु कहते हैं। अब इसमें तीन चीज़ें हो गई। दीर्घकाल समय किसी स्थान के लिए और उसके समस्त मौसम संबंधी दशाएं, उसका समग्र रूप, कुल रूप ही जलवायु है। स्पष्ट है कि जलवायु के अंतर्गत वायुमंडलीय दशाओं अर्थात मौसम संबंधी औसत दीर्घकालीन दशाओं का क्रमबद्ध एवं क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्था ने जलवायु के लिए मौसम का दीर्घकालीन औसत ज्ञात करने हेतु 31 वर्ष की अवधि को प्रमाणित माना है।
कि मतलब अगर आप किसी स्थान के संदर्भ में जलवायु की बात कर रहे हैं तो आपको वहाँ की 31 वर्षों की मौसमीय दशाओं का समग्र रूप प्राप्त करना होगा, तब आप किसी क्षेत्र की जलवायु के बारे में स्पष्ट बात कर सकते हैं। जलवायु का अंग्रेजी पर्याय क्लाइमेट की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द क्लीमा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है झुकाव, इंक्लिनेशन, अर्थात ढाल, क्लाइनो। ग्रीक दार्शनिकों ने समस्त जलवायुवीय तत्वों में से तापमान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना। इनके अनुसार भूतल पर जलवायु में पाई जाने वाली भिन्नता का मूल कारण सूर्य की किरणों का झुकाव है। सूर्य की किरणों में यह झुकाव या तिरछापन भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के अक्षांश झुकाव के कारण उत्पन्न होता है। मतलब ये मानते हैं ग्रीक विद्वान कि जो जलवायु है वो मूल रूप से तापमान है, और तापमान का सीधा सा संबंध सूर्य से है। पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर, इसलिए वो सूर्य का झुकाव मानते, जबकि सूर्य का झुकाव नहीं, पृथ्वी का झुकाव है। सूर्य की किरणों का झुकाव है सापेक्षी, उसे ही क्लाइमेट शब्द बना और उसे क्लाइमेटोलॉजी, मतलब आप जलवायु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं उसे क्लाइमेटोलॉजी कहा है। अब परिभाषिक रूप से देखें तो कोपिक तथा डिलॉग ने जलवायु लंबे समय की मौसमी दशाओं का सारांश तथा संश्लिष्ट योग है अथवा जलवायु मौसम का समुच्चय है। त्रिवार्था ने कहा है जलवायु वायुमंडल की स्थायी दशा को कहते हैं। वस्तुतः दिन प्रतिदिन के मौसम की विविधता का संश्लेषण ही जलवायु कहलाता है। यह मौसमी औसत से बढ़कर है, क्योंकि मौसमी एवं दैनिक परिवर्तनों तथा गतिशील वायुमंडलीय विक्षोभों के विविध मौसमी पक्षों के मूल्यांकन के बिना जलवायु का अध्ययन नहीं किया जा सकता। फिर टेलर कहते हैं मौसम का समाकलन जलवायु है और जलवायु का विभेदन मौसम है। अतएव मौसम तथा जलवायु के बीच का अंतर मुख्यतः एक नियत समय का है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि जलवायु औसत मौसम से बढ़कर है, जिसमें औसत मौसम के अलावा विचलन, विभिन्नताओं तथा चरम दशाओं तथा घटनाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। अब हम बात करते हैं जलवायु विज्ञान की। जलवायु विज्ञान वह वायुमंडलीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानिक मापक वाले किसी स्थान या क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं, बार बार घटित होने वाली तथा कभी कभी घटित होने वाली मौसमी घटनाओं तथा औसत मौसमी दशाओं के विवेचन को सम्मिलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि धरातल के किसी प्रदेश विशेष अथवा विशेष स्थान पर किसी निश्चित अवधि में वायुमंडल की सामान्य दशाओं एवं पराकाष्ठाओं को प्रकट करने वाले मौसम के तत्वों का समष्टि रूप से अध्ययन करने वाले विज्ञान को जलवायु विज्ञान कहा जाता है। जलवायु विज्ञान पृथ्वी की विभिन्न जलवायु अवस्थाओं का अध्ययन तथा व्याख्या करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। जलवायु विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा के क्लाइमा तथा लोगस से मिलकर बना, जिसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी के झुकाव या ढाल का वर्णन या अध्ययन करना। अब हम विद्वानों की बात करें तो सबसे पहले है ऑस्टिन मिलर, जो कहते हैं जलवायु विज्ञान की वह शाखा है जो मौसम की औसत दशाओं का अध्ययन करती है। त्रिवार्था कहते हैं जलवायु विज्ञान भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जो पृथ्वी के पार्थिव पर्यावरण का अध्ययन नृतात्विक दृष्टिकोण से करता है। जलवायु का स्थानिक एवं प्रादेशिक दृष्टिकोण ही इसे भौगोलिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। चूँकि भूगोल सामान्यतया मानव केंद्रित अध्ययन है, अतः जलवायु विज्ञान में उन वायुमंडलीय तत्वों तथा विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव जीवन हेतु संसाधन संभाव्यता प्रस्तुत करते हैं। क्रिचफील्ड कहते हैं कि जलवायु की प्रकृति का विवेचन एवं विश्लेषण करने वाले विज्ञान को जलवायु विज्ञान कहते हैं, जो यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता क्यों है तथा यह भौतिक पर्यावरण के अन्य तत्वों तथा मानवीय क्रियाओं से किस प्रकार संबंधित है। हार्शॉन जलवायु विज्ञान के लिए कहते हैं कि यह क्रमबद्ध विज्ञान है जिसमें वायुमंडलीय तत्वों के वितरण एवं प्रक्रियाओं तथा विश्व में जलवायवीय दशाओं में विविधता का अध्ययन किया जाता है। जलवायु विज्ञान भूगोल की एक अभिन्न शाखा है जो क्षेत्रीय विविधता उत्पन्न करने वाले जलवायवीय तत्वों के स्थानिक विभेदन का अध्ययन करती है। तो इस प्रकार आपने पहले ये देखा कि मौसम क्या है, मौसम के बाद जलवायु और जलवायु के बाद जलवायु विज्ञान। तो सबसे पहले मौसम किसी स्थान का क्षणिक वायुमंडलीय अवस्थाएं हैं, किसी निश्चित समय, दिन, सप्ताह की। फिर आप दीर्घकालीन किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का समग्र रूप जलवायु कहलाता है। और किसी भी क्षेत्र की जलवायु के लिए मानक जो माना है वो है 31 वर्षों का समय। अगर आप किसी क्षेत्र के 31 वर्षों की मौसमी दशाओं का समग्र रूप से अध्ययन करते हैं तो वो उस स्थान की जलवायु होगी। और मूल रूप से आप
जलवायु विज्ञान एक भौतिक विज्ञान की शाखा है जो संपूर्ण पृथ्वी के पार्थिव पर्यावरण जो आपको दिखाई दे रहा है उसका अध्ययन करती है, तो वो जलवायु विज्ञान है। थैंक यू।